जो कैटेगरी है म्यूचुअल फंड्स की, डेट म्यूचुअल फंड्स जिसे कहा जाता है, उसके अंदर हमारे पास किस किस तरीके के डेट कैटेगरीज अवेलेबल है, सब कैटेगरीज अवेलेबल है? बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज है, जैसे मैंने यहाँ पर आउटलाइन किया हुआ है। आप इन कैटेगरीज को 3 हिस्सों में डिवाइड कीजिए। ओके, ठीक है। सबसे पहले मैच्योरिटी, सेकंड ड्यूरेशन और तीसरा क्रेडिट रिस्क। ये 3 चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तब जाकर आप इन 16 अलग अलग कैटेगरीज का यूज़ अच्छी तरीके से कर पाएंगे। ये 3 चीज़ अगर आप नहीं समझोगे ना, तो आपको ये 16 कैटेगरीज किस बेसिस पे एक दूसरे से अलग है ये क्लिक नहीं होगा। तो सबसे पहले मैच्योरिटी। तो कुछ ऐसे फंड्स हैं म्यूचुअल फंड्स में, ओवरनाइट फंड, लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, लो ड्यूरेशन फंड और मनी मार्केट फंड। ये 5 ऐसी कैटेगरी है जो एक दूसरे से अलग है इस थीसिस पे कि ये जिन प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं या जिन एफडीज में इन्वेस्ट करते हैं उनकी मैच्योरिटी कितने समय की है, मतलब कितने समय में बैंक उनको पैसा वापस दे देगा या जहां भी पैसा डाल रहे वापस मिल जाएगा। करेक्ट, राइट। तो जैसे ओवरनाइट फंड में जब आप पैसा रोकते हो और वो जिन तरीके की एफडीज या ऐसे प्रोडक्ट्स में पैसा रोकते हैं, वो ऐसे प्रोडक्ट्स है जिनकी मैच्योरिटी 1 दिन में हो जाएगी। तो अच्छा, आपने ओवरनाइट नाम है। हाँ, आपने ओवरनाइट फंड में पैसा रोका, ओवरनाइट फंड ने आगे मान लीजिए 50 अलग अलग बॉन्ड्स में या एफडीज में, आप जो कहना चाहिए सब मतलब एक ही है, रोका। वो 50 की 50 मैच्योरिटी बॉन्ड्स ऐसी होंगी जिनकी मैच्योरिटी दूसरे दिन होने वाली है। पर इस केस में तो फिर इंटरेस्ट रेट बहुत कम होना चाहिए। एब्सोल्युटली। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, जितना ज्यादा समय है उतना ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा लार्जली, जितना कम समय उतना कम रिटर्न मिलेगा, क्योंकि आपका रिस्क उन 5 में से 1-2 रिस्क कम हो जाएंगे। सेकंड, लिक्विड फंड्स। तो जब आप पैसा लिक्विड फंड्स में रोकते हो तो लिक्विड फंड्स आगे इस तरीके से पैसा रोकते हैं कि उन्होंने जिन बॉन्ड्स में निवेश किया है उन बॉन्ड्स की मैच्योरिटी 91 डेज तक की होगी। ओके। तीसरा, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। जब आप उसमें पैसा रोकते हो तो म्यूचुअल फंड्स आगे 3 से 6 महीने मैच्योरिटी वाले एफडीज में पैसा रोकते हैं। Okay. अब मैं जहां पर भी एफडी वर्ड यूज कर रहा हूं वो टिपिकल आपका थॉट प्रोसेस बैंक वाला नहीं है। वो बैंक की भी एफडी हो सकती है, कंपनी के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी हो सकती है, राइट। एफडी में सिर्फ इसलिए यूज कर रहा हूं कि वो समझना इजी टू अंडरस्टैंड। लो ड्यूरेशन फंड्स की जब हम बात करेंगे तो 6 से 12 महीने की मैच्योरिटी वाले प्रोडक्ट्स में पैसा रोका जाता है, और मनी मार्केट फंड्स में अप टू 1 ईयर वाली मैच्योरिटी वाले प्रोडक्ट्स में पैसा रोका जाता है। ठीक है। ये 5 अलग अलग कैटेगरीज है जिनमें टिपिकली मैच्योरिटी के बेसिस पे एक दूसरे को डिफरेंशिएट किया जाता है। तो मान लीजिए आपके पास 1 साल का समय है पैसा रोकने के लिए, तो आप ओवरनाइट फंड में नहीं रोकेंगे, आप उसे मनी मार्केट फंड में रोकेंगे। ओके, राइट। और अगर आपके पास मान लीजिए 3 से 6 महीना पैसे रोकने की जगह है तो आप अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में रोकेंगे। क्यों? मैच्योरिटी जितनी है उतना आपका टाइम होराइजन होना जरूरी है। तो आपको सिलेक्ट करने के पहले कि मुझे पैसा कहाँ रोकना है, आपको सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछना है आपसे कि मेरी मैच्योरिटी, मुझे पैसा कब चाहिए, की रिक्वायरमेंट कब है, मुझे वापस पैसा कब चाहिए। करेक्ट। तो अगर आपको पैसा मान लीजिए 1 साल तक नहीं चाहिए तो आप ओवरनाइट में पैसा रखोगे तो कम रिटर्न छूटेगा, तो आपको मनी मार्केट में रखना चाहिए, क्योंकि आप जैसे ही मनी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो वो भी उसी तरीके का निवेश कर रहे हैं कि वो पैसा 1 साल बाद वापस आएगा। पर अगर मान लीजिए आपको 3 महीने में पैसा वापस चाहिए, तो देखिए मैंने आपको कहा था कि लिक्विड फंड्स में 91 डे तक पैसा दिया जाता है, तो आपको लिक्विड फंड में पैसा रोकना चाहिए। तो इसी तरीके से आपको सोचना चाहिए कि मुझे कब पैसा वापस चाहिए, तो उस तरीके से आप इन फंड्स की मैच्योरिटी को आपके टाइम होराइजन के साथ मैप कर दीजिए। पर मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ जो जानना बहुत ज़रूरी है, जो शायद हमने इसके थोड़े से पहले कवर नहीं किया है। तो जब भी आप इन 5 फंड्स में निवेश करते हो ना, तो आप इन 5 फंड्स में निवेश करके आप ये नहीं सोचते कि आपका पैसा बैंक फिक्स डिपॉजिट में लग रहा है या गवर्नमेंट के सिक्योरिटी में लग रहा है या जो मैंने एनसीडी या कॉर्पोरेट बॉन्ड बोला था उसमें लग रहा है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स है। लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब है, इस क्वेश्चन के पहले हमने जो भी बात की ना,
वो सब ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो 1 साल से ज़्यादा मैच्योरिटी वाले प्रोडक्ट्स हैं। आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हो तो वो 1 साल, 3 साल, 5 साल में होते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी 10 साल, 20 साल, 30 साल वाली है। और कॉरपोरेट बॉन्ड्स भी टिपिकली 1 साल, 3 साल, 5 साल कैटेगरी वाले हैं। पर ये जो 5 कैटेगरी है ना, उसमें जब आप निवेश करते हो ना, तो 1 साल से कम मैच्योरिटी वाले प्रोडक्ट्स में निवेश करते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, बैंक में एक प्रोडक्ट है जिसको आप बोलते हो कमर्शियल डिपॉजिट्स, सीडी। सब कुछ सेम है एफडी जैसा, टेक्निकलिटी में नहीं जाते, पर उसकी मैच्योरिटी 1 साल से ज़्यादा होती ही नहीं है। वैसे ही गवर्नमेंट को जब आप पैसा देते हो और 1 साल से कम देते हो तो वो पैसा जाता है ट्रेजरी बिल में, जिसे टी बिल्स भी कहा जाता है। और तीसरा, जब आप कॉरपोरेट्स को पैसा देते हो, राइट, और 1 साल से कम देते हो, उसको सीपी कहा जाता है, कमर्शियल पेपर। तो आप इसे ऐसे देखिए, डेट मार्केट में 1 साल से कम वाला निवेश बैंक के लिए हो गया सीडी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, गवर्नमेंट के लिए हो गया ट्रेजरी बिल, और कॉरपोरेट के लिए हो गया सीपी, कमर्शियल पेपर। और 1 साल के ऊपर वाला बैंक के लिए हो गया एफडी, गवर्नमेंट के लिए हो गया जीसेक या एसडीएल कहा जाता है उसे, या कॉरपोरेट के लिए हो गया एनसीडी या कॉरपोरेट बॉन्ड। तो इस 5 कैटेगरी में पैसा सिर्फ सीपी, ट्रेजरी बिल या कमर्शियल पेपर जैसे ही प्रोडक्ट्स में जाता है। मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स जिनकी मैच्योरिटी 1 साल से नीचे है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी सब कैटेगरी में ये पैसा जाता है। करेक्ट। पर जब हमने बात चालू की थी तो हमने कहा था कि इवन एफडी आफ्टर 5 लाख इज नॉट सेफ। तो यहाँ पे रिस्क कितना किया जाता है, कैसे मेजर किया जाता है, और ये लोग रिस्क प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, ये फंड्स रिस्क प्रोटेक्शन कैसे करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो बेसिक रिस्क पे जाते हैं। मैंने आपको 5 चीज़ों के बारे में कहा था रिस्क के बारे में। सबसे पहले डिफॉल्ट रिस्क। अब आप देखिए, जितना कम समय है, जितना कम समय उतना आपका रिस्क कम है। क्योंकि आज अगर मैं आपको पैसा दे रहा हूं आपकी पीएनएल, कैश फ्लो, बैलेंस शीट देखकर, तो प्रिडिक्टेबिलिटी के 6 महीने बाद आप क्या मुझे पैसा लौटाओगे कि नहीं, वो बहुत ज्यादा है, बहुत हाई है। हाँ। वर्सेस 6 साल बाद पैसा दोगे कि नहीं। तो इन सब प्रोडक्ट्स में डिफॉल्ट रिस्क बहुत कम है, राइट, क्योंकि ये 1 साल से ऊपर पैसा देते ही नहीं है, राइट। फर्स्ट, पहले मैं प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूं, ट्रेजरी बिल, सीपी, सीडी, मतलब जहां पे म्यूचुअल फंड पैसा डालने वाला है। करेक्ट, राइट। सेकंड, अभी इसमें री इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट रेट रिस्क भी बहुत कम है, क्योंकि ये 3-6 महीने वाला प्रोडक्ट है। तो 3-6 महीने में आपका रिटर्न इतना कुछ चेंज नहीं हो जाएगा मार्केट में कि आपको ऐसा लगने लगेगा कि मैंने जिस भाव पे खरीदा था उससे तो बहुत ज्यादा या बहुत कम पे ट्रेड कर रहा है, राइट। क्योंकि ये कम समय का प्रोडक्ट है, वापस जैसे मैंने कहा, आप इसे इन्फ्लेशन रिस्क के माध्यम से नहीं देख सकते, क्योंकि आप इसमें पैसा शायद इन्फ्लेशन बीट करने के लिए रख ही नहीं रहे, राइट। तो ये जो हमने प्राइमरी रिस्क्स के बारे में बात की थी ना, वो इन सब प्रोडक्ट्स में बहुत ही कम है, लीस्ट पॉसिबल है, लीस्ट पॉसिबल। अब म्यूचुअल फंड इसके ऊपर अपना लेयर कैसे सेट करता है, राइट। सबसे पहले 5वां हमने लिक्विडिटी कहा था, राइट। तो सबसे पहले जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो और म्यूचुअल फंड्स इन प्रोडक्ट्स में निवेश करता है, म्यूचुअल फंड्स तो आपको फुल लिक्विडिटी दे रहा है, आपको कभी भी पैसा चाहिए T+1 एक दिन में आपको आपका पैसा मिल जाएगा। प्लस म्यूचुअल फंड, जब आप म्यूचुअल फंड को पैसा देते हो तो म्यूचुअल फंड्स कम से कम 50 या 100 अलग अलग बॉन्ड्स में पैसा निवेश करते हैं, तो आपका पैसा डाइवर्सिफाई हो गया, राइट। तो अगर डिफॉल्ट रिस्क किसी में है भी, अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकली, तो उसका इम्पैक्ट बहुत कम होगा, क्योंकि एक आधा बॉन्ड भी अगर 100 बॉन्ड्स में से डिफॉल्ट हो जाता है तो आपका रिटर्न शायद 6.5% की जगह पे 6.45 हो जाएगा, राइट। तो जब आप पैसा म्यूचुअल फंड्स में रोकते हो इसके थ्रू, एक तो ओरिजिनली इन प्रोडक्ट्स में रिस्क कम है, पर अगर म्यूचुअल फंड के लेयर के थ्रू आप ये पैसा रोकते हो तो रिस्क और भी ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करता है कि मैं कौन से 50 बॉन्ड्स में डालूंगा, तो उन्होंने ऑलरेडी रिसर्च कर रखी है। प्लस म्यूचुअल फंड एक्सट्रीमली लिक्विड है, तो वो रिस्क आपका चला गया, आपको जब पैसा चाहिए तब मिल जाएगा। और क्योंकि उनकी नॉलेज के साथ जब ये पैसा निवेश होता है, तो इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट आपको जितना दे सकता है, थोड़ा सा शायद वो उनसे ज्यादा रिटर्न निकाल पाएंगे। ग्रेट। और बट वो इमीडिएट लिक्विडिटी कैसे प्रोवाइड करते हैं? अब कल जैसे उन्होंने तो सारा पैसा डिप्लॉय किया हुआ है, Correct. और समझिए पहले दिन डिप्लॉय किया था 91 डे प्रोडक्ट में, और अचानक से तीसरे दिन किसी ने डिमांड कर लिया
आप इन्वेस्टर को तो रोक नहीं सकते, तो इन दैट केस वो पैसा कैसे वापस करते हैं? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो सबसे पहले जब मैंने कहा कि 91 डेज के प्रोडक्ट में पैसा रोक सकते हो, वो अप टू 91 डेज है। ओके, जरूरी नहीं है कि पूरा पैसा 91 डे प्रोडक्ट में जा रहा है। तो अगर आप एवरेज मैच्योरिटी देखेंगे तो वो 45-50 डेज की होती है। ओके, तो अलग अलग बकेट्स में, जैसे आप जनरली बकेटिंग बात करते हैं, अलग अलग बकेट्स में पैसा रोका जाता है। तो कुछ पैसा 91 डे में होगा, कुछ पैसा 60 डे में होगा, कुछ पैसा 30 डे में होगा, कुछ पैसा उससे भी कम में होगा, कुछ पैसा एकदम ही लिक्विड होगा। और प्लीज अंडरस्टैंड, ये सारी स्कीम्स में पैसा आते रहता है, जाते रहता है, आते रहता है, जाते रहता है। तो कुछ कैश भी रखते होंगे वो शायद। कैश भी है, और ये एकदम ही इजी है। मान लीजिए मैंने ट्रेजरी बिल में पैसा रोका है और मैंने 91 डेज के लिए पैसा रोका था हाइपोथेटिकली, मुझे आज पैसा चाहिए। मार्केट्स इतने लिक्विड है कि आप ये ट्रेजरी बिल मार्केट में बेचकर पैसा रेस कर सकते हो। गॉट इट। तो लिक्विडिटी का तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से, एटलीस्ट इन 5 कैटेगरीज में फॉर श्योर। गाइस, थैंक यू सो मच, आपने इस क्लिप को देखा। अगर आप ऐसे क्लिप्स चाहते हैं कि आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दीजिएगा। और इस कंप्लीट पॉडकास्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आई बटन पे भी लगाया हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हैं। अगली वीडियो तक जय हिंद, जय भारत।